और रात चल आजा, फटाफट नाश्ता कर ले। ओए तेरी जीजी सो रही अब तक। मैंने मौका देखते ना नाश्ता खुद ही बना लिया, वरना उसके हाथ खाना पड़ता और तारीफ करनी पड़ती वो अलग। अब आजा जल्दी से। ओए ध्यान क्या तेरा, क्या कर रहा है तू? और ये क्या है? उसके घर तक का नक्शा। ओए किसी घर तक का? और तेरी वो दाल बाटी वाली और कॉन्सर्ट वाली का मतलब तुझे उसका पता मिल गया? नहीं जीजू, बस मिलने ही वाला था मगर। ओए मगर क्या? अरे वो रहने दीजिए, अब ये देखिए, उस लड़की की गाड़ी यहाँ इस पॉइंट से गायब हुई। इस चौराहे से आगे त्रिमूर्ति सर्किल आता है, उसके बाद यूनिवर्सिटी आ जाता है और उसके बाद कंस्ट्रक्शन एरिया है, इसलिए उसका घर यहाँ तो नहीं हो सकता। कॉन्सर्ट के बाद वो निकली थी इधर की ओर। अगर उसकी गाड़ी यहाँ पे आ गई तो यहाँ पे शॉपिंग मॉल है, पार्किंग लॉट है, अम्यूजमेंट पार्क है, यहाँ पे सर्किल आ जाता है, यहाँ पे फोर्ट है, यहाँ इधर हॉस्पिटल है, उधर गई तो अगर रानी गार्डन है, वीर होटल है, इसलिए तय है कि उसका घर इसी एरिया में है। वाह भाई वाह, भाई इतना दिमाग तो जयपुर का नक्शा बनाने वाले मिर्जा इस्माइल ने भी नहीं लगाया होगा जितना तूने लगा लिया। थैंक्स जीजू। लेकिन तेरी मेहनत काम नहीं आने वाली। ओए मेरे शेर, तू जिस एरिया की बात कर रहा है ना, वह 1000 घर होंगे, तो क्या हर घर में घंटी बजा के पूछेगा? और पूछेगा भी क्या? जी एक लड़की थी जो दाल बाटी में थी, वो यहाँ रहती है जी, ये पूछेगा तू? ओए बावड़ा हो गया तू। हंस लो जीजू हंस लो, लेकिन आपको प्यार की ताकत का आइडिया नहीं है। प्यार में इंसान खुद खो जाता है, लेकिन जिसे वो प्यार करता है उसे हर हाल में ढूंढ लेता है। ओए क्या बात कही है मेरे शेरा। तो एक बात बताऊं, जब मुझे तेरी जीजी से प्यार हुआ था तब मेरे अंदर भी यही जुनून था। ओए तो फिक्र ना कर, तुझे तेरी मंजिल जरूर मिलेगी। हाँ सावी, आप बताओ क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस चाय बना रही थी। आभास आया है। आभास आया? भैया से मिला वो? नहीं, रात को लेट आया था ना इसलिए। ओहो, तो मतलब आपको अभी तक अर्पिता के बारे में बाबूजी से बात करने का टाइम ही नहीं मिला होगा। आपको तो इसी बात की चिंता होगी ना भाभी कि जब भैया और आभास मिलेंगे तो क्या होगा। आप एक काम करो भाभी, आप आभास को संभालो, मैं ना खुद अर्पिता के घर जाकर इस रिश्ते के लिए मना कर देती हूँ। नहीं सांवरी, सांवरी हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखो एक संजीदा मामला और बिना बाबूजी से बात किए हमें कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। देखो एक बार मैं बाबूजी से बात कर लूं, उसके बाद वो जो भी फैसला लेंगे मैं तुम्हें बता दूंगी। पर भाभी मैं सांवरी, ठीक है भाभी कर लो बाबूजी से बात। पर भाभी मुझे लगता है कि आपको अर्पिता को ये बात तो बता ही देनी चाहिए कि हमें कॉन्सर्ट वाली बात पता है। रखती हूँ बात। जो लड़की शादी तय हो जाने के बाद किसी और लड़के के साथ हाथों में हाथ डालकर घूमती रहे, उस लड़की के हाथ में अपने अक्षत का हाथ आने नहीं दूंगी। खुश रहो बेटा। अरे वाह, आलू और पूरी, ये तो आभास का फेवरेट है। क्या जरूरत है प्लेट लगाने की? वैसे भी नाश्ता करने को टाइम से तो आएगा नहीं। टाइम क्या हुआ है माँ? लोग बाबूजी खुश रहो। कांग्रेचुलेशंस ब्रो, मैंने सुना बात पक्की हो गई। अगर वहाँ मौजूद होते तो सिर्फ सुनते ही नहीं, मिल भी लेते और देख भी लेते। आखिर तुम्हारी होने वाली भाभी। मेरे रहने या ना रहने से क्या फर्क पड़ता है डैड, क्योंकि इस घर में हमेशा होता तो वही है ना जो आप चाहते। एनीवेज, इन सब के चक्कर में मेरा नाश्ता ठंडा हो जाएगा। आलू पूरी, आलू में जीरे का छौंक और गर्मा गर्म पूरियां, इससे अच्छा नाश्ता दुनिया में हो ही नहीं सकता। दुनिया में काम धंधे नाम की भी कोई चीज है? अक्षत, जो बीसलपुर प्रोजेक्ट की फाइल तुमने तैयार की है, दैट्स आउटस्टैंडिंग। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक्स सर। भाई आपका इंटरस्टेट यूथ रैली कैसा था? सुपर्ब, जहां गए छा गए, वहां का तो माहौल ही चेंज हो गया था। एवरीबॉडी वाज सो एनर्जेटिक। हाँ भाई, जहाँ भी मारपीट हो तुम्हारे लिए माहौल तो बन ही जाता है। मारपीट क्यों होगी? अपने लाडले का हाथ देखिए, कॉलेज रैलीज में मारपीट और गुंडागर्दी के अलावा और होता क्या है?
साकेत, डांटना बाद में, पहले ये तो पूछो कि लगी कैसे? रहने दीजिए ना बाबूजी, इन्होंने जो सोच लिया, जो कह दिया, वो हो गया। बिकॉज डैड इज ऑलवेज राइट। इन्होंने कहा मारपीट हुई थी तो वही होगी। डॉक्टर को बुलवाओ और दवा दिलवाओ इसे। वैसे भी अगर इस हालत में बाहर जाएगा तो परिवार का नाम खराब ही करेगा। बाबूजी मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। भाई भाई आभास, आभास। रहने दो बहू। अरे ये तो रसोई के बर्तनों की तरह है, साथ में रहेंगे तो खड़खड़ाएंगे और अपने आप अपनी जगह बना लें। एक पूरी और ले। आप परेशान मत होइए। बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे। आभास अभी छोटा है, समझ जाएगा। और आप देखिएगा एक दिन डैड उस पर खुद बहुत प्राउड फील करेंगे। परेशान मत होइए। हाँ, जब उसकी शादी होगी ना और जब उसे अर्पिता जैसी लड़की मिलेगी तो अपने आप सुधर जाएगा। अच्छा याद दिलाए बाबूजी, आपसे अर्पिता के बारे में कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो। बाबूजी, सावरी ने अर्पिता को उसी कॉन्सर्ट में देखा जिसमें अवनी थी। हाँ तो फिर क्या हुआ? वो किसी लड़के के साथ थी और दोनों ने हाथ में हाथ डाला हुआ था बाबूजी। बाबूजी, सावरी तो उनके घर जाके रिश्ता तोड़ने की बात कर रही थी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। मैंने सोचा कि मामला बहुत गंभीर है, बिना आपसे बात के हमें कोई नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। बाबूजी, मैं मानती हूँ कि सावरी शुरू से ही इस रिश्ते के खिलाफ थी, लेकिन वो झूठ तो नहीं बोलेगी ना? हाँ बेटा, ये बात तो सही। सावरी झूठ तो नहीं बोल सकती। कुछ समझ नहीं आ रहा। जब अर्पिता को देखा था तब तो अच्छा मान लेते हैं कि हम छोटे हैं, इतनी समझ नहीं है, लेकिन बाबूजी आपने तो दुनिया देखी है। अर्पिता को देखकर आपको एक पल के लिए भी ऐसा लगा कि वो इस तरह की लड़की होगी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बाबूजी। क्या हमें उसके घर जाके इस बारे में बात करनी चाहिए? नहीं बेटा, ये मामला वाकई जरा नाजुक है। अगर सावरी को जरा भी गलतफहमी हुई है तो अर्पिता उसके परिवार के लिए इज्जत का मामला बन जाए। लेकिन सवाल अक्षत की जिंदगी का भी है, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले हमें गंभीरता से इस पर सोच विचार करना पड़ेगा। जल्दबाजी से काम नहीं करना। मुझे तुम्हारी समझ पर पूरा भरोसा है। तुम अपना वक्त लो और सोच विचार करके फैसला करो। तुम जो भी फैसला करोगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये क्या हाल बना रखा है? अरे बोल ना, ये क्या हुलिया बना रखा है? नमस्ते बहन जी। हम लोग जनगणना विभाग के लिए काम करते हैं और आपके परिवार के लोगों का नाम, काम और उम्र की जानकारी लेना चाहते हैं। ये जानकारी हमारे देश के विकास के लिए योजनाएं बनाने में सरकार की मदद करेगी। शेरू जी, शेरू जी, ओ की होया सोनियो? शेरू जी, इनको देखो ना, न जाने कैसे कपड़े पहने और बैठी बैठी बातें भी कर रहा है। ओए वो बंदा ही क्या जो प्यार में बहक ना जाए? हाँ? वो तुझे याद नहीं? ओए मैं कैसे बहक गया था तेरे प्यार में। हाँ शेरू जी, जब आप मुझसे पहली बार मिले थे तब तो आपके पास कुछ भी नहीं था ना? ओए हाँ, सिवाय किस्मत के जिसमें तू लिखी थी सोनियो। ओए ये जैसे नरोड़ा, ना कोई आगे था ना कोई पीछे, वो पेंग किस बन के तेरे भले पूरे परिवार में रहने आ गया और फिर वहीं का होके रह गया। सबसे जितना प्यार मिला उससे कई ज्यादा तेरे पे खर्च हो गया सोनियो। और तुझे याद है मैं हर रात साइकिल पे माइकल बन के आता था और तेरा मनपसंद खाना लेके आता था और घर वालों से बहाना बनाता था कि आंटी जी आज मेरा बर्थडे है, आंटी जी आज मुझे बोनस मिला इस खुशी में, आंटी जी आज मेरे गांव में मेरे भैंस को बछड़ा हुआ इसलिए। और कहते हैं मर्दों के दिल तक पहुंचने का रास्ता उनके पेट से होके जाता है, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा था।
माधुरी पुरोहित जी के दिल का रास्ता उनके पेट से होकर जाता था। आंटी जी खाना तैयार है। और जब खिला पिला कर भी बात नहीं बनी तो महीने भर की सैलरी किराए के गुंडों पर बर्बाद की। अरे ओ मेरी लाल परी, कहाँ जा रही? जरा हौले हौले मेरी जान, हम भी खड़े हैं राहों में। ओए! इसकी तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, वरना ये 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। गुंडे बदमाश। ओ तेरी, ये क्या था जी? लाल मिर्च का पाउडर जी। वो माँ कहती है कि लड़कियों को हमेशा अपने पर्स में लाल मिर्च का पाउडर रखना चाहिए। ओए मेरे सोनियो, वो कहते हैं कि प्यार में आदमी की आंखों में धूल पड़ जाती है। वो मेरे तो लाल मिर्च पड़ गई थी और तब जो आंखों में आंसू आए थे वो रब्दी 100 आज तक नहीं रुके। शेरू जी, आपने मुझे पाने के लिए कितना कुछ किया ना, लेकिन आपको तो पता था मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ रहती हूँ। इस बेवकूफ को तो कुछ भी नहीं पता। अरे वही मालूम करने जा रहा हूँ। ओए जा मेरे शेर, रब तेरे साथ है, पर एक गल अपने पल्ले बांध के रखना। प्यार करना अच्छी बात और प्यार का इजहार करना और अच्छी बात, लेकिन यार कुड़ी ना कर देना तो चुपचाप वापस आ जाना। और एक जेंटलमैन वही होता है जो लड़की की मर्जी और उसकी फीलिंग की रेस्पेक्ट करे, और खासकर उस लड़की की जिससे वो प्यार करता हो। वो समझा कि नहीं? समझ गया जीतू, सब समझ गया। ओए जा मेरे शेर। शेरू जी, एक बात बोलूं? जब आप इस तरह से बातें करते हो ना तो मुझे आप पे और प्यार आ जाता है। ओह माय गॉड भैया, इतने सारे स्टूडेंट्स, इतने सारे लड़के लड़कियां। ये तो कुछ भी नहीं है, जो जोधपुर वाली रैली थी ना उसमें से डबल आए थे। Really? क्या बात कर रहे हो? माँ आप आओ ना, मैं आपको अपनी रैली की पिक्चर्स दिखाता हूँ। नहीं देखनी मुझे तेरी रैली की पिक्चर्स। बाहर तो लोगों को इकट्ठा करता फिरता है, एकता की बातें करता है और घर पे पापा से झगड़ा करता है। सिर्फ मेरी गलती नहीं है माँ, इतने दिनों बाद घर आया हूँ, उनको भी तो सोचना चाहिए कि आभास, तेरे पापा तुझ पर इसलिए नाराज होते क्योंकि वो तुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो ये चाहते कि तू जिंदगी में कुछ अच्छा करे। यही तो प्रॉब्लम है माँ, उनकी नजरों में अच्छा वही है जो उनके हिसाब से चले। कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि मैं सुकेत खंडेलवाल के घर में नहीं, सुकेत खंडेलवाल की जेल में हूँ। ऐसा नहीं है भाई, पापा हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। सिर्फ एक बार चिकी, सिर्फ एक बार पापा की मर्जी के खिलाफ जाके देख, तुझे पता चल जाएगा कि वो तुझसे कितना प्यार करता है। तू अपने पापा के बारे में ऐसे कैसे बात करता है आभास? ओके ओके, मैं निरूपा रॉय, आई एम सॉरी। पर एक बात बोलूं माँ, मेरा पापा का रिश्ता ना गरम तवे और पानी जैसा है। पानी चाहे जैसा भी हो, गरम तवे पे पड़ता है धुएं की तरह उड़ जाता है। और आपका और पापा का रिश्ता तवे और घी जैसा है, तवा चाहे जितना भी गर्म हो घी अपनी जगह तो बना ही लेता है ना। कुछ भी बोलता है तू आभास। अच्छा माँ, एक काम की बात करते हैं, मैंने सुना आपकी जैसी फुल टीवी सीरियल टाइप बहू लेके आने वाले हैं इस घर में। अब नहीं तूने सब कुछ बता दिया? हाँ माँ, सब बता दिया। साबरी बुआ का नाक चढ़ाना, देखना दिखाना, और बाबूजी का वो नया एग्जाम लेने का तरीका, कुछ नहीं छोड़ा इसमें। अब नहीं क्या करूँगा, मुझसे रहा ही नहीं गया। अच्छा ये बताओ, क्या आबाज भाई को भाभी से कब मिला रहे हैं? अगली बार कब मिल रहे हैं? कुछ पता नहीं। क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है ना? कोई गड़बड़ है क्या? नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। तुम दोनों बातें करो, मैं अभी आती हूँ। मैंने अर्पिता को कॉन्सर्ट में देखा भाभी, वो भी किसी लड़के के साथ, हाथों में हाथ डाल के घूम रही थी भाभी। आप ही बताओ भाभी, क्या ऐसी लड़की हमारे खानदान की बहू बनेगी? अगर मौका मिला तो मैं अपने आप को आपके घर के लायक बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। क्या करूं? दिल नहीं मानता कि अर्पिता गलत है, लेकिन सावरी झूठ तो नहीं बोलेगी। क्या करूं, कैसे सच कर? देविका मुझे ग्रीन रूम में लेकर गई थी विमान से मिलाने के लिए, फिर मैं बालकनी पे अटक गई, फिर पता नहीं किसने आके मुझे बचा। हाथ तो अपने का भी किसी अनजान लड़की ने पकड़ा था, पर उसके पीछे की मंशा अवनी को बचाने की थी। मगर शायद कोई तीसरा देखता तो कुछ और भी मतलब निकाल सकता था। अपने अपने नजरिए का भी तो फर्क हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सावरी ने जो देखा वो सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू हो,
उसके पीछे का सच कुछ और ही हो। हेलो सावरी। हाँ, मैंने बाबूजी से बात की है। अर्पिता वाले मामले में हमें कुछ करना है। नमस्ते बहन जी, हम जनगणना विभाग से आए हैं और आपके परिवार के लोगों का नाम, काम और उम्र की जानकारी लेना चाहते हैं। यार राज, पैर जवाब दे चुके हैं और पेट सवाल पूछ रहा है। आधे से आधा मोहल्ला छान चुके हैं। That's great. रिजर्व आधे से कम बचा है, यानी कि मंजिल बहुत करीब है। चल मेरे भाई, चल 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 चल। भैया, ये घिसाई ठीक से करना, पपड़ियां नहीं होनी चाहिए बाद में। माँ, ये देखो। क्या है बेटा ये वाली ड्रेस देखो। ऐसी ही बनवाऊंगी मैं। कितनी प्रिटी है ना? हाँ बेटा, है तो बहुत प्यारी, लेकिन गला थोड़ा सा ज्यादा ही डीप लग रहा है। कहाँ ज्यादा डीप है माँ? इतना तो आजकल सब पहनते हैं। तेरी जो सावरी है ना, वो सब में नहीं आती, सबसे अलग है। इतने से डीप को कितना डीप समझेगी जानती है ना। और वो हमेशा कुछ बोलती हैं, जग की जाने सावरा, जयपुर की जाने सावरी। ओ गॉड, ये तो अक्षत है। फोन क्यों नहीं किया उसने? ये इतने जोर जोर से हॉर्न कौन बजा रहा होगा? ओ गॉड, फोन तो बंद है। माँ, 2:30 बज गए। मैं तो भूल ही गई थी, मुझे डिजाइनर के पास जाना था। अक्षत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इतनी जोर से हॉर्न? तुम्हारा फोन नहीं लग रहा है। हाँ, बैटरी खत्म हो गई, पर तुम्हें यहाँ पर ऐसे नहीं आना चाहिए था। किसी ने देख लिया तो we'll be in trouble. We are already in trouble. क्यों? क्या हुआ? कल रात सावरी हाय अर्पिता। हाय आंटी। हाय, कैसी हो? मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। सूट तो बहुत अच्छा पहना है। बापू बाजार से लाई? नहीं नहीं, नेहरू बाजार से। बहुत अच्छा है। और मम्मा कैसी हैं? सब ठीक है आंटी। ओके, बाय आंटी। ओके, बाय। अक्षत, हम यहाँ बात नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें? आओ मेरे साथ। अब बताओ क्या हुआ? सावरी बुआ ने हमें कल कॉन्सर्ट में देख लिया। गॉड। एंड गेस व्हाट? उन्होंने सिर्फ तुम्हारा चेहरा देखा है और उन्हें लग रहा है कि तुम किसी लड़के के साथ वहां हाथ में हाथ डालकर घूम रही थी। और उन्होंने यही बात माँ को भी बता दी। अब क्या होगा अक्षत? अगर आने से पहले आप लोगों ने फोन कर दिया होता तो अच्छा था। मैंने कुछ तैयारियां भी नहीं की हैं। कोई बात नहीं, हम पूरी तैयारी के साथ आए। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते बुआ जी। कोई खास बात थी क्या? हाँ, बात थोड़ी खास ही है और आमने सामने ही करनी थी, इसलिए चले आए। वैसे सब ठीक तो है ना? अरे वो तो बात करेंगे तभी पता चलेगा, है ना? मैं आप लोगों के लिए चाय और नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं अर्पिता, हमें जो भी बात करनी है तुम्हारे सामने करनी है। ठीक है, चलिए ना, हॉल में चलते हैं। नहीं नहीं, बाहर पेंट हो रहा है और मुझे पेंट की स्मेल से बहुत एलर्जी है। यही बैठते हैं, यही ठीक है। बैठो ना भाभी। जी अब बताइए क्या बात है? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। नहीं, ऐसी घबराने वाली बात तो नहीं है, छोटी सी बात है। छोटी सी बात? भाभी, ये छोटी सी बात नहीं है। देखिए, कल रात को मैंने अर्पिता को एक कॉन्सर्ट में देखा था। वो किसी लड़के के साथ थी। और तो और उसने उस लड़के का हाथ पकड़ रखा था।
पहले इस बात का जवाब चाहिए। बुरा मत मानना बेटा, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि कहीं साफरी बुआ से कोई गलतफहमी तो तुम समझ रही हो ना? बुआ जी को कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैं कल रात कॉन्सर्ट गई थी, मेरा कजिन विनय मेरे साथ था। वो मेरे भाई का बेटा है। अर्पिता मुझसे ही पूछ कर गई थी। नहीं नहीं, आप लोग समझ नहीं रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। मेरा मतलब है कि सावरी जी, जैसे अक्षत आपके भाई का बेटा है, वैसे ही विनय मेरे भाई का बेटा है। दोनों बचपन से साथ में ही रहे हैं, साथ में खेले कूदे हैं, दोनों में बहुत प्यार है। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा था कि मैंने इसे पहचानने में कोई गलती नहीं की। कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, मन का मैल निकल गया, वरना बाद में मुश्किल हो जाती। अब तो चाय लीजिए आप लोग।